जबी। नारद मुनि का उपदेश है, नहीं? नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश जो देते हैं वो सरल है, और दूसरा उपदेश जो अभक्ति का उपदेश, वो सब तो सरल नहीं है। ध्रुव महाराज प्रसिद्ध है कठोर तपस्या के लिए, तो कठोर तपस्या करने के लिए, परंतु उन्होंने फल जो मिला है शुद्ध भक्ति प्राप्ति, वो फल भक्ति का फल था, तपस्या का फल नहीं है। भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति से भक्ति होती है, तपस्या से नहीं। तो ऐसे उपदेश हम आज तक मिलते परंपरा में से। सदैव भगवान का स्मरण करना, यही सभी उपदेश का सारांश है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य अर्जुन को बहुत प्रकार के उपदेश देने के पश्चात अंत में इस चरम उपदेश दिए थे, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं थे प्रतिज्ञाने प्रियोसि में। तो लगभग एक ही उपदेश है आज का श्लोक में, सदैव भगवान का स्मरण करना, उनका भक्त होना, और उससे भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। और भगवान का धाम जाना। तो ऐसे उपदेश सुनने से हम जो भक्ति साधक है, हम जो प्रयास करते हैं भक्ति करना, हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि इस भक्ति मार्ग पालन करने से हम भी ध्रुव महाराज जैसे परम फल मिलेंगे। वो परम फल क्या है? भक्ति, शुद्धा भक्ति। तो हम ध्रुव महाराज जैसे कठोर तपस्या करने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी जो दिल्ली जैसे, राजधानी दिल्ली जैसे माया नगरी में भक्ति करते हैं, माया के सब आकर्षण जो बहुत बहुत है आधुनिक दिल्ली में, वो सब छोड़ के जो हर एक रोज सुबह उठते हैं, शीतकाल में भी स्नान करते हैं और कम से कम 16 माला जप करते हैं, और इस प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवविध भक्ति करते हैं, जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, तो ध्रुव महाराज जैसे कठोर तपस्वी नहीं होते हुए भी तो एक ही फल मिलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हमें बड़ा बड़ा यज्ञ होम बनाने का
आवश्यकता नहीं है, हमें तपस्या करना वो भी जरूरत नहीं है, और कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल हरि नाम करना है। तो ध्रुव महाराज जैसे तपस्या करना संभव नहीं है, इस कलि युग में भक्ति मार्ग बहुत सरल है, तो हर एक युग में भक्ति सरल है, विशेषकर इस कलि युग में हरि नाम करना ही है। और पूर्व युगों में जैसे अत्यंत कठिन तपस्या इत्यादि करने का जरूरत नहीं है। तो फिर भी भक्ति में कुछ विचार है, कुछ ध्येय है, अर्थात चित्त शुद्धि होनी चाहिए। भक्ति करने से भगवान का दर्शन, साक्षात दर्शन मिल जाते हैं। भगवान का धाम जाने के लिए भक्तों अधिकार मिलते हैं। तो भक्ति कैसे भक्ति करना है जिससे हम वो फल मिलेंगे? हरि नाम एव केवलम, वो ही करना है। तो हरि नाम करने में कुछ विचार भी है, नहीं तो हम आजकल हम ऐसे मशीन खरीद सकते हैं, घर में रख सकते हैं, जो हमेशा हरे कृष्णा जापते हैं। तो हम यदि मशीन जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मशीन का हृदय में भावना नहीं है, क्योंकि हृदय तो नहीं है। तो हम जैसे यांत्रिक रूप जैसे भक्ति करेंगे तो वो फल नहीं मिलेंगे। भक्ति हृदय का विषय है, इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है मन में भगवान का स्मरण चिंतन होने चाहिए। मन, आम लोग तो कैसे मन इस्तेमाल करते, संकल्प विकल्प, जो मैं चाहता हूँ उसको लेता हूँ। मन में हम सदैव इस प्रकार का विचार विमर्श करते हैं। अच्छी चीज लेता हूँ, वो सब कुछ जो अच्छा नहीं लेता हूँ वो चढ़ता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का मन और उनका हृदय एक ही है। अन्य हृदय मन और मन वृंदावन। तो हृदय का क्या कार्यकलाप है? हृदय का विषय है प्रेम, और वो प्रेम कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इसलिए समझना चाहिए भक्ति तत्व विज्ञान, क्योंकि हमारा वर्तमान अवस्था में हम सदैव हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, और कि हमारा हृदय जो मन का आधार है, हमारा हृदय संपूर्ण श्री कृष्ण का प्रेम में अर्पित होने चाहिए। उसके बारे में हमारे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो भगवत तत्व विज्ञान सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। इस श्लोक में नारद मुनि तो ध्रुव महाराज को सलाह देते हैं, भगवान का चिंतन करो, भगवान के सब अवतारों का चरित्र सुनो,
तो लीला कथा के साथ भगवत तत्व कथा सुनने चाहिए, नहीं तो क्या है वास्तव भक्ति और क्या है भक्ति की विकृत प्रतिबिंब है। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो भक्ति का नाम में शायद हम बहुत जन्मों में अभक्ति करेंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये चेतावनी है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम। भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो हर एक जीव का मूल स्वभाव है, तो भक्ति करना चाहिए। और भक्ति से क्या होते हैं? भक्ति अर्थात साधना भक्ति करने से धीरे धीरे हृदय शुद्धि होती है, चेतो दर्पण मार्जनम, और शुद्ध निर्मल हृदय में भगवान का साक्षात दर्शन होते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलंघयन्ते यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शुद्ध भक्तों जिनके अंकों प्रेमांजन से लिप्त है, ऐसे भक्तों सदैव श्री श्याम सुंदर का अचिंत्य गुण से गठित स्वरूप सदैव देखते रहते हैं। परंतु बद्ध जीवों सदैव क्या दर्शन करते? जगत का दर्शन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार में दो प्रकार का दर्शन है। दर्शन इस प्रसंग में दर्शन शब्द का अर्थ है जो हम देखते हैं। दर्शन शब्द का और एक महत्वपूर्ण अर्थ है तत्व विचार। दर्शन जो हम देखते, कैसे हम देखते। तो बद्ध जीव शुद्ध भक्तों का दर्शन है गोलोक दर्शन, अर्थात वे सदैव भगवान को देखते। और बद्ध जीवों का दर्शन है जगत दर्शन। जगत को देखते किसी भावना से देखते, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इस जगत के स्वामी मैं हूँ, मैं जगत का भोगता हूँ। अर्थात सब कुछ जो देखते हैं उसको भोगना चाहते। कामोपभोग परमा। बद्ध जीवों का दर्शन में उनका विचार, ये बद्ध जीवों का तत्व ज्ञान का सारांश है। जो भी दर्शन, बहुत बड़े बड़े दर्शन है, लेकिन सबका सारांश है कि काम, इंद्रिय सुख वो परम है। काम और भोग, कामोपभोग परमा एतावादिति निश्चिताः। तो ऐसे सोचना अशुद्धता। काम वो प्रथम और मुख्य दोष है बद्ध जीवों का। और काम से क्रोध आते हैं। क्रोध का एक नाम है कामानुज, काम के छोटे भाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मात्सर्य, ये सब है हृदय के अंदर में। और इसलिए बद्ध जीवों जिनका स्वभाव है शुद्ध कृष्ण भक्तिमय, तो भगवान का दर्शन नहीं मिलते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि आविष्ट, ऐ सब न चरे कीशे
पावे राधा कृष्ण। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक यही सब हृदय के अंदर में है तब तक राधा कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए हमें भक्ति तत्व विज्ञान सुनना चाहिए। भक्ति तत्व विज्ञान है श्रीमद् भागवत का विषय। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त मुक्त संगस्य जायते। वो भगवत तत्व विज्ञान जो पूर्ण रूप में श्रीमद् भागवत, पूर्ण रूप में भगवत गीता में भी और सभी उपविषय भी है श्रीमद् भागवत में। तो वो विषय है श्रीमद् भागवत में और उसको समझना चाहिए। नहीं तो यदि हम केवल यही सुनते हरे नाम एवं केवलम, ठीक है तो मुझे हरि नाम करना है, परंतु हमें ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, ज्ञान नहीं है कैसे भक्ति करना है, ज्ञान नहीं है माया क्या है, तो हरि कीर्तन करके भी हमारी मनोवृत्ति संकल्प विकल्प क्या अनुकूल है मेरा विषय सुख के लिए, क्या प्रतिकूल है मेरा विषय सुख के लिए। तो इस प्रकार हमारा मन का काम चलेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो साधु का नाम में चलते हैं तो वास्तव में साधु नहीं है। आजकल समाचार में बहुत आते हैं और एक साधु कहते हुए साधु जिसका अभी उसका दुष्चरित्र प्रकट हो गया है। बहुत लोग की आशा थी कि वो राम जैसे था, अभी जानते वो रावण जैसे है। अभी उसका नामांतर करना चाहिए आशा रावण। तो उस कारण क्या है, तो भगवान के बारे में बहुत बोलता था, मायावादी था, लेकिन भगवान के बारे में बोलता था वो साधु जैसे जीवन व्यतीत करता था, ध्यान कम से कम नकली ध्यान किया था। लेकिन कि काम भौतिक काम जीव का मुख्य शत्रु है और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में पहला विचार है वो भौतिक काम निकालना। इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था, अथवा नहीं जानता तो कैसे काम निकालना, अथवा वो साधु वेश ग्रहण किया था इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो भी संभव है। कुछ है साधु जो साधु मार्ग से भ्रष्ट होते हैं और कुछ लोग हैं जो साधु मार्ग ग्रहण करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। पहले से ऐसे लोग का उद्देश्य है। रावण ऐसे था। कथित है कि रावण तो सन्यासी का वेश पहन के सीता हरण किया था। तो इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को समझाएं कि हम जीव है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है और भौतिक बंधन है भौतिक काम के द्वारा।
इसलिए जाहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, ये हमारा शत्रु है। शत्रु है कौन? देखो कहाँ से आते, अंदर में है काम रूप। तो जब तक ये सब गंदगी है हृदय में, तब तक किसे पावे राधा कृष्ण। तो इसलिए ध्रुव महाराज कठोर तपस्या किए। पहले उनका उद्देश्य था भक्ति करने से भौतिक वर प्राप्त करना। तो इनकी इच्छा बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्होंने मीमांसा की कि बड़ी तपस्या करना चाहिए, बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए। तपस्या से हृदय शुद्धि होती है, तपस्या करने चाहिए। हम जो श्रील प्रभुपाद और सब आचार्यों की कृपा से भक्ति मार्ग पर है, हमें भी तपस्या करना है। परंतु ध्रुव महाराज जैसे तपस्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमारे लिए तपस्या यही है, 4 नियम पालन करना, साधना भक्ति करना, और विशेषकर वो माया जो है सबके हृदय में है, उसका निकालने का प्रयास करना, वही कठिन है। विशेषकर माया नागरी में, जिसमें सब 4 दिशाओं से हमेशा साइन बोर्ड है, यही चीज खरीद लो, दूसरा चीज खरीद लो, वो वाटर पार्क जाओ। वाटर पार्क है दिल्ली में? वाटर तो सबका घर में वाटर नहीं है, लेकिन वाटर पार्क है। सब महान शहर अभी भारत में वाटर पार्क है, मनोरंजन के लिए, एंजॉय। तो इस प्रकार घोषणा होती है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, भोग करो भोग करो भोग करो। जब तक जिंदा हो तब तक इंद्रिय सुख के लिए सब प्रयास करो, लेकिन कोई सुखी नहीं। तो इस प्रकार आकर्षण है, और इसलिए हमें सदैव सुनना चाहिए श्री कृष्ण का वचन। यही संस्पर्शज भोगा दुख योन्य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धिमान होना चाहिए श्री कृष्ण का वचन सुनने से, हृदयंगम करने से। वो क्या है कि इस इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, वो केवल दुख का कारण है, और सुख है भक्ति सुख। ये वचन बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से हमारा दुराभ्यास है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और हमारे मन में वो स्वाभाविक जैसे है कि जब हम कुछ देखते हैं जो इंद्रियों के लिए आकर्षण करते हैं, तो हम कुछ विचार नहीं करके उसको लाना चाहते हैं। और अगर हम कुछ सुनते हैं भौतिक इंद्रिय सुख का विषय के हम सुनना चाहते, ओ क्या क्या क्या, ओ हम विचार नहीं करते। तो जैसे आकर्षक मैग्नेट और लोहा, तो दोनों का ऐसे परस्पर आकर्षण होते,
इस प्रकार यदि हम कुछ देखते सुनते विषय सुख के बारे में, तो कुछ भी विचार नहीं करके हम उसको लाना चाहते, लेकिन उससे भवबंधन होते, कृष्ण की विस्मृति होती है। इसलिए भगवान कृष्ण हमको उपदेश देते भगवद गीता में, जिससे हमारी बुद्धि सदैव जागृत होगी। बुद्धि योग, गीता में श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में कहते हैं। अर्जुन की इच्छा थी लड़ाई नहीं करना, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले बुद्धि लगाओ, विचार करो, ज्ञान ले, भगवद गीता का ज्ञान लेके विचार करो हर एक विषय में, हर एक क्षण में, क्योंकि इस भौतिक संसार में हर एक क्षण में हमें विचार करना चाहिए। हम सदैव संकल्प विकल्प करते, हम सदैव निर्णय करते, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हम हमेशा अलग अलग शब्दों सुनते, दृश्यमान वस्तुओं को देखते हैं, और हम कैसे उसको देखेंगे, जगत दर्शन से या गोलोक दर्शन से। गोलोक दर्शन है जैसे मैं घड़ी देखता हूँ, तो देखने से मुझे क्या विचार करना चाहिए कि समय हो रहा है, मेरा अभी इस कृष्ण भक्ति के बारे में बोलता हूँ, मेरा समय, मेरा जीवन का आयु जिसका उद्देश्य है इंद्रिय सुख हो रहा है, तो तुरंत इस कथा बंद करो और वाटर पार्क, मुझे वाटर पार्क जाना है या टीवी देखना है। तो ये जगत दर्शन है। सब कुछ जो हम देखते हैं इस प्रकार विचार करके कि क्या है अनुकूल मेरा इंद्रिय सुख के लिए, क्या है प्रतिकूल। और गोलोक दर्शन है तो हर एक वस्तु में, हर एक विषय में, हर एक क्षण में निर्बंध कृष्ण संबंध है। सब कुछ कृष्ण और कृष्ण भक्ति का संबंध है। समय हो रहा है तो ठीक है, तो यदि हम कृष्ण कथा में रत होते तो कुछ भी नुकसान नहीं है, वो हमारा जीवन का परम लाभ है। तो ऐसे ही सोचना है। तो इसलिए मंदिर आना जीवन का वास्तव उद्देश्य उसके लिए अनुकूल है, क्योंकि मंदिर में सदैव उस प्रकार का उद्दीपन है। उद्दीपन का मतलब उस चीज जिससे हमारा भगवत का स्मरण होता है। सब उद्दीपन है कृष्ण भक्ति में। रामलीला, कृष्ण लीला, गौर लीला, और भगवान का दर्शन है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। तो इस प्रकार मंदिर में वातावरण, परिवेश ऐसे होना चाहिए जिससे सब लोग जो आते हैं उनका भगवान का स्मरण होगा। तो ज्यादा लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, अंकों में से भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना, और सब प्रसाद भी लेना चाहते हैं, चरणामृत भी लेते हैं। तो ये सब करने से लोग का कृष्ण भावना जो सबके हृदय में है उसका धीरे धीरे जागरण होते हैं। परंतु तुरंत जागरण होगा वो सुप्त कृष्ण भक्ति यदि श्रवण करना है। श्रवण कीर्तन ये दोनों मुख्य है भक्ति में, श्रवण और कीर्तन। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, उसका मतलब क्या है? श्रवण नहीं, कीर्तन का मतलब श्रवण कीर्तन। जैसे हम
हमेशा कृष्ण 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 बोलते, कृष्ण भक्ति के बारे में हम बोलते, हम प्रचार करते श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, हम हमेशा कृष्ण 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 बोलते। और वृंदावन में कृष्ण 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 लोग बोलते, लेकिन ज्यादा राधा 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 बोलते। और कभी कभी हमसे पूछते क्यों कृष्ण बोलते, क्यों राधा नहीं बोलते? तो कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण है राधा का कृष्ण। और कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते, मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, वो कृष्ण स्वयं सदैव राधा का चिंतन करते। तो इस प्रकार कृष्ण शब्द का अर्थ है राधा कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण। तो इस प्रकार कीर्तन शब्द का अर्थ है श्रवण कीर्तन, क्योंकि बिना श्रवण से कीर्तन पूर्ण नहीं होते। कीर्तन का मतलब श्रवण कीर्तन। तो इसलिए मशीन जैसे यदि हम कीर्तन करेंगे तो उससे फल नहीं होगा, श्रवण भी होना चाहिए। यदि हम श्रवण नहीं करेंगे तो कैसे हम ज्ञान मिलेंगे कि कीर्तन करना चाहिए। और यदि हम कीर्तन करेंगे परंतु श्रवण नहीं करेंगे तो फल नहीं होगा। और श्रवण भी करना चाहिए जिससे हम दश विधा नाम अपराध से मुक्त हो सकते। यदि हम नहीं जानते दश विधा नाम अपराध क्या है तो कैसे हम मुक्त हो सकते, तो संभव नहीं होगा। और श्रवण भी करना चाहिए जिससे हम भगवत तत्व विज्ञान सुनने से विचार कर सकेंगे, निर्णय कर सकेंगे क्या मुझे क्या करना चाहिए। और जिससे हम समझ लेंगे वो कृष्ण जिनका नाम हम कीर्तन करते हैं वो कृष्ण कौन है। बहुत मायावादी भी कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, परंतु जो मायावादी है जिनका धारणा है कि हरे कृष्ण मैं कृष्ण हूँ, खुद का नाम का कीर्तन करता हूँ और सबको उपदेश देते हैं हरे कृष्ण बोलो, और उससे क्या समझना है मैं कृष्ण हूँ। तो ऐसे ही कीर्तन करने से कोई कीर्तन नहीं होते, वो केवल नाम अपराध होते। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों होने चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस नियम स्थापन किया है कि हर एक इस्कॉन मंदिर में सुबह का समय श्रीमद् भागवत का प्रवचन होते हैं, अभी हो रहे हैं। तो भक्ति विषय बहुत बड़ा है। भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, कैसे भक्ति करना है, जिससे हम भक्ति करने का फल अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्ति तुरंत ही मिल सकते। तो ये सब विषय की चर्चा होनी चाहिए। और यदि हम श्रील प्रभुपाद का प्रदर्शित भक्ति मार्ग पर जाएंगे तो ध्रुव महाराज जैसे हम तुरंत साधना करने का फल मिलेंगे। वो फल है शुद्ध कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण। घड़ी देखता हूँ, समय हो गया। श्री कृष्ण की सेवा में भगवत प्रवचन के बाद
दूसरी सेवा होती है, खास प्रसाद सेवा होती है। और वो सेवा के पहले यदि किसी का बोलना है, पूछना है तो जरूर सा कहिए या पूछिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छा आपने बहुत गहराई से समझाया भक्ति का जो सिद्धांत है। तो इस श्लोक में एक शब्द है करिष्यति। करिष्यति ये भविष्य काल में नारद जी कह रहे हैं कि करेंगे। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि करिष्यति ध्रुव महाराज को, चूँकि नारद जी कहते हैं कि भगवान करेंगे, आगे अवतार लेंगे, क्योंकि ध्रुव महाराज का ये जो चरित्र है ये स्वयंभू मनवंतर का है। तो स्वयंभू मनवंतर में अभी भगवान के ज़्यादा अवतार नहीं हुए हैं, तो आगे अवतार होंगे। तो इसलिए कहते हैं करिष्यति कि उनका चिंतन करो जो आगे भगवान। भक्तों की भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं और घड़ी नहीं देख के भगवान आते हैं। अभी मुझे अवतार करने का समय नहीं है तो फिर भी मुझे जाना है। सवाना संडे को सवाना तक करते हैं। जैसे वो भौतिक भोग विलासी जन, उनका समय है काम करने के लिए और भोग करने के लिए। काम के बीच में भी यदि अच्छा अवसर मिलते हैं इंद्रिय सुख के लिए तो काम छोड़ के वो इंद्रिय सुख का भोग करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अनियमित काल में भी आए थे। तो यदि हम उसी प्रकार की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा हृदय में प्रकट होंगे। वो श्लोक क्या है? शृण्वतां श्रद्धया नित्या। क्या श्लोक है? शृण्वतां स्वकथा। नहीं श्रद्धया अभी तो याद नहीं है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य है श्रवण कीर्तना। नहीं दूसरा स्कंद में कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो यदि हम सदैव श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का विषय सुनते हैं और हम प्रयास करते हैं वो सब कुछ समझना, तो कालेन नार्ति दीर्घेन अति दीर्घ समय में नहीं, अर्थात तुरंत ही भगवान जो हमारे हृदय में है प्रकट होंगे। वो एक श्लोक है। ध्रुव महाराज इनके हृदय में भगवान का ध्यान किया है और अचानक वो भगवान का रूप जिन पर उनका ध्यान था तो अप्रकट हो गया। तो आंखों खुल के उन्होंने क्या देखा? वो एक ही भगवान जो उनके हृदय में थे, उनके समक्ष प्रकट थे। इसमें कोई दिखाना है? स्लाइड शो दिखाना है कुछ? अभी दूसरे प्रकार का दर्शन होगा, प्रदर्शन। ये छोटा सा 12 मिनट का क्या बोलते हैं उसको, फिल्म, प्रमोशन अंग्रेजी में लगता है
सब आधुनिक दिल्ली वाले अंग्रेजी समझते हैं. Everyone knows English. They all know English.